ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान, तप, ध्यान और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक दृष्टि से माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था और महादेव की जटाओं में इनका वास है। माँ गंगा के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। दोस्तों, इस साल गंगा सप्तमी का त्यौहार गुरुवार 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या की। वे अपनी कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न करने में सफल रहे। भगीरथ की तपस्या सफल हुई और माँ गंगा धरती पर आईं। गंगा माँ के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। इसलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसे तो आप लोग कभी भी माँ गंगा में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन परम पुण्य की प्राप्ति के लिए गंगा सप्तमी पर इसका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि इस पावन दिन पर गंगा जल से कोई भी उपाय करेंगे तो इसका सुप्रभाव बहुत ही चमत्कारी होता है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, लक्ष्मी जी का घर में वास नहीं है, तो आप इस उपाय को करिए। यकीन मानिए, कभी भी आपके घर परिवार में संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। घर में अगर पुराना कोई रोग भी होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया शिव महापुराण का एक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे गंगा सप्तमी के दिन करके आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से इस दिन किया जाने वाला उपाय को जानते हैं। सबसे पहले तो इस दिन यानी गंगा सप्तमी के दिन अगर आप गंगा स्नान के लिए किसी कारण से नहीं गए हैं तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। गुरु जी कहते हैं इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसे तो गंगा नदी में ही स्नान करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से सभी लोग को गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान जरूर कर लेना चाहिए। और स्नान आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में करिएगा, तो आप लोगों को इस स्नान का परम पुण्य मिलेगा और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस विशेष दिन में अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समक्ष अगर आप इस उपाय को करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको इस उपाय से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। अगर आपके पास थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल है तो आप एक तांबे के लोटे में पहले थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल ले ले, फिर आप अपने घर से शुद्ध जल इस लोटे में भर लें। लेकिन अगर आपके पास 1 लोटा गंगा जल है तो आप गंगा जल ही लीजिएगा। फिर आपको एक बेलपत्र लेना है, एक टुकड़ा गुड़ लेना है और 108 चावल के दाने लेना है।
फिर आप इन सभी सामग्रियों को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए। शिवालय पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर के तरफ मुख करके शिवलिंग के पास बैठ जाना है। फिर आप उस गंगा जल से भरे लोटे में एक टुकड़ा गुड़ को डालकर शिवलिंग पर हर हर गंगे कहते हुए जल को धीरे धीरे समर्पित कर दें। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल समर्पित करने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन जरूर से ज़रूर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर समर्पित करिएगा। फिर आप बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर इसके बाद आप 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करें। एक ही बार में चावल के दाने को समर्पित नहीं करना है। देखिए कैसे समर्पित करना है। एक चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। ऐसे ही 108 चावल एक एक करके समर्पित करिएगा और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिएगा। 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद वहीं पे हाथ जोड़कर महादेव से जो भी आपकी कामना है वो कहें। उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे महादेव, मेरी मनोकामना जो भी आपकी कामना है उसे पूरा करने की कृपा करें। गुरु जी कहते हैं कि इस दिन यानी कि गंगा सप्तमी के दिन एक लोटा गंगा जल महादेव पर समर्पित करके 108 चावल के दाने से अभिषेक करके अगर आप महादेव से अपनी कामना कहेंगे, जो भी कामना हो, चाहे व्यापार संबंधी हो या फिर धन संबंधी हो या फिर रोग संबंधी हो, जो भी कामना हो वो महादेव जरूर पूरा करते हैं। लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि महादेव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी कामना पूर्ण होगी। ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को आप इस दिन सुबह के समय में ही करिएगा और शाम के समय में एक घी का दीपक शिवालय के चौखट पर जरूर जला दीजिएगा। इससे आपके घर में संपदा वैभव की कमी कभी नहीं होगी। तो ये थी गुरुदेव के द्वारा बताया गया गंगा सप्तमी के दिन का चमत्कारी उपाय। अगर समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।